हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग एरर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे एसएसटी और एचएसटी बीपीएस 16 के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे वर्ड हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और इनकी स्पेलिंग हमें कंफ्यूज करती है। हमने देखा है कि एसएसटी के जनरल कैटेगरी में कुछ स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन आए थे, तो उस हिसाब से ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चले शुरू करते हैं। देखें, जो आपको सबसे पहले याद करना है कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, तब जाके आप सही स्पेलिंग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो पैसेंजर है ये है ये पैसेंजर नहीं है, पैसेंजर। तो पी ए होगा और इसमें हमेशा डबल एस होता है। पैसेंजर के स्पेलिंग में डबल एस होता है। तो आप देखें यहाँ पर पी ए एस ए, यहाँ पर सिंगल एस है, यहाँ पर पी ए डबल एस है, यहाँ पर पी ई और यहाँ पर भी पी। तो यहाँ पी ई नहीं, हम कर सकते हैं पी ए डबल एस ई एन जी ई आर, पैसेंजर। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, ये हमारा है फॉरेन। अब देखिए ये फॉरेन लफ्ज़ है एफ ओ। ठीक है, यहाँ एफ ओ, यहाँ एफ ए, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपका एफ ए है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एफ ओ एफ ओ एफ ओ, ये तो चलो आपके तीन ऑप्शन है, लेकिन आपको याद रखें ये है फॉरेन। तो ये जो फॉरेन है एफ ओ आर ई आई जी एन, ये हमारा जो क्वेश्चन 2 है इसमें ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट है। अच्छा, अब इसमें हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा है एग्जाम्पल। देखिए ये बहुत हम अक्सर ये लिखते रहते हैं, ये आम है, लेकिन इसमें भी हम गलती कर लेते हैं। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम अक्सर एग्जाम करते हैं। एग्जाम, देखिए यहाँ पर जो लफ्ज़ है एग्जाम, तो ये क्या होता है एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा लफ्ज़ क्या होता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर स्पेलिंग जो हमने अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पी ए एल नहीं होता है। ठीक है, पी एल ई ये सही होता है पी एल ई, लेकिन पी ई एल ये करेक्ट रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर पी एल ई, यहाँ पर भी पी एल ई, लेकिन ये एग्जाम नहीं, ये है एग्जाम, एग्जाम्पल। तो ये हमारे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा इसमें अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कामेटी। अब देखिए कामेटी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि कामेटी जो वर्ड है उसमें हमेशा डबल एम, डबल टी, डबल ई। अब यहाँ देखिए एम आई डबल टी डबल ई है पर डबल एम नहीं है। यहाँ पर डबल एम है, डबल ई है पर डबल टी नहीं है। यहाँ पर एम आई टी डबल ई है पर डबल टी डबल एम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए देखेंगे आप, उसमें सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है गोरिल्ला। अब जो गोरिल्ला की स्पेलिंग है तो वो हमारा जी यू हमेशा याद करें। यहाँ जी ओ है, ये भी जी ओ है, तो ये हमारे दो जो है ना कैंसिल हो जाते हैं, ये नहीं है, जी यू से होगा। ठीक है, तो जी और गोरिल्ला की स्पेलिंग में हमेशा हम डबल एल का यूज़ भी करते हैं, डबल एल उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जी यू ई आर आई एल ए ये गलत है। जी यू आर आई डबल एल ए, यहाँ पर डबल एल ए तो सही, पर ये भी स्पेलिंग सही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है। स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग इस तरह है जी यू ई आर आई डबल एल ए। तो इस तरह ये जो गोरिल्ला है ये स्पेलिंग करेक्ट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नेसेसरी। अब ये बहुत कॉमन है इसमें और हम बहुत गलतियां भी करते हैं। नेसेसरी में हमेशा हम सी ई डबल एस का इस्तेमाल करते हैं, सी ई। अक्सर लोग डबल सी का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर डबल सी, तो ये भी रॉन्ग है। अब यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, लेकिन यहाँ पर डबल एस नहीं है, यहाँ पर भी डबल एस। तो ये हमारा हो गया एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें हमारा वर्ड है करप्ट। अब करप्ट लफ्ज़ हम डेली यूज़ करते हैं, बस याद रखें जो करप्ट वर्ड है उसमें हम सी ओ का इस्तेमाल करते हैं, सी यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उसमें डबल आर का इस्तेमाल होता है, सी ओ डबल आर यू पी टी, करप्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये सही है। आठवां वर्ड है हमारा सेटेलाइट। सेटेलाइट के ऑप्शन में देखें, ये जो एस ए टी ई डबल एल आई टी ई, सेटेलाइट, यहाँ पे डबल एल, यहाँ पर भी डबल एल है, यहाँ पर डबल एल, लेकिन यहाँ पर डबल टी है और यहाँ भी डबल टी, यहाँ पे सिंगल टी इस्तेमाल होता है सेटेलाइट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो
क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा मिलीनियर। अब देखिए मिलीनियर में कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। मिलीनियर में जो हमारा ऑप्शन, अगर आप देखें लास्ट में डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। MILLIONAIRE, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी हमारे ऑप्शन रॉन्ग होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा, यह है ड्राउट। ड्राउट में जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा क्या है, करेक्ट है, DROUGHT ड्राउट। बाकी जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि हमारे पास GHT लाजमी है, GHT, यहाँ पर GT है, बाकियों में तो जी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हमारा, लेजेंडरी। ये वर्ड बहुत ही आसान भी है, फेमस भी है, हम इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेजेंडरी। तो हमारा यहाँ पे लेजेंडरी में जो हमारा स्पेलिंग है LEGE, याद रखना LEGE, यहाँ पे LEGA है, यहाँ पे LEGE, यहाँ भी L, पर यहाँ पे ARY, ये याद है LEGENDARY, लेजेंडरी। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे देखें अचीवमेंट। अब अचीवमेंट में पहले अचीव को आप देखें ACHIEVE। अब यहाँ पर आई नहीं है, EVE तो है, ये गलत हो गया। यहाँ पर IEVE नहीं है, यहाँ पर EV नहीं है, तो ACHIEVEMENT, अचीवमेंट, ये हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। ठीक है, टुमारो ये बहुत इजी वर्ड है, बस इसमें भी हम कभी कभार गलती कर लेते हैं। तो TOMORROW, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। मैथमेटिक्स भी बहुत इजी है, MATHEMATICS, ये हमारा फर्स्ट जो हमारा वर्ड है ये हमारा सही है। देखिए यहाँ पर MATHE मैथमेटिक्स, यहाँ पर है ME, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, यहाँ पर भी ये रॉन्ग है, और यहाँ पर MA, यहाँ पर सिर्फ E का इजाफा किया, यहाँ पे MATHE, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है रेफ्रिजरेटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर में जो स्पेलिंग आपको याद करना है, REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर तो जी में ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर है रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, और यहाँ पर REFE है यहाँ पर। ठीक है, तो REFRI, यहाँ से REF, रेफ्रिजरेटर, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंजमेंट। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ARR, ठीक है, ARR यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो ARRANGMENT अरेंजमेंट, यहाँ पर ई का इजाफा डायरेक्ट किया हुआ GE, तो यहाँ पे ARRANGMENT अरेंजमेंट, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है पिटिएबल। देखो पिटिएबल, PITI, पिटिएबल, ABLE, पिटिएबल, तो हमारा ऑप्शन ये 17 में ए ऑप्शन सही है। फुलफिल बहुत इजी है, और इसमें जो है ना हम क्या करते हैं, बहुत मिस्टेक भी कर लेते हैं फुलफिल में, और ये बहुत इजी है। तो फुलफिल में हमेशा याद करें सिंगल L यूज़ होते हैं। ठीक है, डबल L बिल्कुल यूज़ हम नहीं करते हैं, सिंगल L करते हैं। यहाँ पर डबल L है, यहाँ पर डबल L, यहाँ पे देखो डबल, यहाँ पर भी, यहाँ पे FUL फुलफिल, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो ये आपको ज़हन में रखना है। ठीक है, देखो टैरिफ, तो टैरिफ में TARIFF टैरिफ, ये हमारा ऑप्शन है सही है। ओके, पार्लियामेंट्री स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम इसमें बहुत गलती कर लेते हैं। तो मैं देखो इसके जो असल प्रोनाउंसिएशन तो पार्लियामेंट्री है, लेकिन इसका अगर आप इसको जो है सही पढ़ना चाहेंगे तो ये किस तरह इसको हम ढूंढ सकेंगे इसके ऑप्शन को, तो ये होता है पार्लियामेंट्री, पार्लिया। अब पार्लिया तो लफ्ज़ सही नहीं है, लेकिन मैं ऐसे आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो ये पार्लियामेंट्री, देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री, लेकिन ये पार्लियामेंट्री, ये ऑप्शन इसका रॉन्ग है। ये पार्लिया, PARLIA, तो पार्लियामेंट्री। देखो पार्लियामेंट्री प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक याद करने के बता रहा हूँ। तो ये पार्लियामेंट्री, तो हमारा ऑप्शन जो ये सी सही है। यहाँ पे पार्ला है, यहाँ पे पार्लिया MENTE है, यहाँ पे ERY है, नहीं ARY करना है, पार्लियामेंट्री। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। 21 में देखेंगे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीडिंग, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है सीधा जाएंगे RECEDING, रिसीडिंग। ये सिंपल वर्ड है बिल्कुल, इसमें RECEDING ना डबल ई होगा इसमें,
या ना शुरू में डबल ई, इस तरह का कोई इजाफा नहीं होगा। डिंग, DING, यहाँ पर ई का इजाफा है, यहाँ पे RECEDING, रिसीडिंग। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शॉफर, ठीक है, शॉफर, इसको हम पढ़ते हैं शॉफर। तो ये बिल्कुल इजी है। इसमें जो है ना इजाफा होगा डबल एफ का। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे सिंगल एफ है, यहाँ पर डबल एफ है, लेकिन डबल एफ EUR, डबल एफ EUR, यहाँ पे EUR है, डबल एफ नहीं है। तो यहाँ पर देखें CHA डबल एफ ई, यहाँ पर आर नहीं आना चाहिए। तो ये स्पेलिंग असल में इस तरह है CHAU डबल एफ EUR, ठीक है, शॉफर, EUR, ये शॉफर, ये स्पेलिंग हमारा करेक्ट है। यहाँ पे स्पेलिंग फिर भी गलती हो गई है। ये असल में असल ऑप्शन ये हमारा सही है। ओके, आगे चलते हैं। 23 हमारा देखते हैं। कोरिएंडर, तो यह आसान है। कोरिएंडर आपको पता है, ये ऑप्शन हमारा, ये हम सब्जी वगैरह में धनिया जो हम कहते हैं इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर ये आप पढ़ लेंगे कोरिएंडर, CORIANDER, कोरिएंडर, ये हमारा ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ग्रामेटिक, ये बिल्कुल ईजी है, GRAMMATIC, ग्रामेटिक, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, डबल एम का इजाफा करेंगे, यहाँ पर डबल एम है, लेकिन यहाँ पर ME है, हमें एम है, जैसे हम ग्रामर लिखते हैं ना, GRAMMAR, ग्रामर, तो उसी हिसाब से डबल MA है यहाँ पर ऑप्शन। आगे चलते हैं। 25 हमारा है बेनिफिटेड। ठीक है, तो 25 में जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे BENEFITTED, ये तो FITTED, यहाँ पर FITT है, यहाँ पर FITT है, यहाँ पर डबल टी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो, क्योंकि बेनिफिटेड में हमें डबल टी इस्तेमाल, बेनिफिटेड अगर लफ्ज़ हो, बेनिफिट नहीं बेनिफिटेड। तो हमारे दो ऑप्शन है, लेकिन याद करें जो हमारे BENE को करना है, BENE, तो BENEFITTED, बेनिफिटेड, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन इसकी स्पेलिंग बहुत लाजमी हमें समझना चाहिए, इसमें बहुत हम गलती करते हैं। तो फ़ारेनहाइट में देखो फर्स्ट हमारा है FAH, तो FAH से स्टार्ट करना है, यहाँ पे FAH नहीं है, यहाँ पे नहीं है, दो ऑप्शन हमारे गलत गए। यहाँ पर हमारा FAH है, लेकिन ये जो स्पेलिंग हम यहाँ पे करें FAHRENHEIT, ठीक है, तो ये हमारा स्पेलिंग FAHRENHEIT, यहाँ पर EIT है, यहाँ पर हम देखें IET है, तो ये IET नहीं होगा, ये होगा EIT, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जीनियोलॉजी, अब जीनियोलॉजी क्या है, यहाँ पर GENEA हमें देखना है, यहाँ पे GENE कोई भी नहीं है, यहाँ पर देखिए GENEALOGY, जीनियोलॉजी, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं स्किलफुल। देखिए जैसे कि मैंने आपको फुलफिल का कहा था कि उसमें सिंगल एल का इस्तेमाल करें, तो स्किलफुल में भी आप वही करना है आपको, कि यहाँ पर भी आपको सिंगल एल का इस्तेमाल करना है। स्किलफुल, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे SKILFUL, स्किलफुल, यहाँ पे डबल एल, यहाँ पे भी डबल एल, यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, तो स्किलफुल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। टेंटेटिव, टेंटेटिव के ऑप्शन देखिए TENTA, ठीक है, TENTA, और ये TEN यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर TEN पर, यहाँ पर एक ऐसा ए नहीं है, TA नहीं है, TENTI है, तो TENTA हमें देखना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास है, तो टेंटेटिव, तो यहाँ पे आप देखेंगे टेंटेटिव है TENTATIVE, टेंटेटिव, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये से यहाँ पे देखिए ए के बाद आई, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये जो लास्ट हमारा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अक्सर लोगों से पूछते हैं, भी गलती करते हैं, जो हम लफ्ज़ कहते हैं लेफ्टिनेंट इस्तेमाल करते हैं, लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट लफ्ज़ जो हम बोलते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग बिल्कुल
हमें याद नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे एक स्पेलिंग लिखी हुई है लेफ्टिनेंट, तो हम अक्सर इस तरह लिख लेते हैं, तो ये गलत हो जाता है। लेकिन इसको आप हमेशा याद करना है कि ये हमेशा LIEU। अब देखिए यहाँ पे LIE है, यहाँ पे LIU है, यहाँ पे LIEUTENANT लेफ्टिनेंट। तो ये स्पेलिंग आप लाजमी याद करें, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो ये हमारे वीडियो की पार्ट 1 थी। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा। तो यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।